Page number 342, question number 7. Subhash Company Limited issues 2000 equity shares of rupees 100 each, payable as 30 on application, 30 on allotment, 40 on first and final call. मतलब देखो टोटल 100 होना चाहिए, फेस वैल्यू 100 है, तो 30 30 60 प्लस 40 इस टोटल 100 हो गया फेस वैल्यू. ऑल द शेयर्स वेर सब्सक्राइब एंड ड्यूली अलॉटेड. कंपनी मेड ऑल द कॉल्स, कंपनी ने सभी कॉल्स किया है. ऑल कैश वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. मतलब सभी का पैसा मिल चुका है और फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा अपने को नहीं मिल रहा है. ऑन 100 इक्विटी शेयर्स, दीज शेयर्स वेर फॉरफिटेड बाय कंपनी. कंपनी ने उसका शेयर होल्डरशिप कैंसिल कर दिया. एंड वेयर री इश्यू, उसका री इश्यू एज फुल्ली पेड अप शेयर्स. मतलब ये जो शेयर्स है 100 टोटल 100 शेयर्स उसको बेच दिया मार्केट में, री इश्यू किया हुआ है. ₹75 पर शेयर. शो द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुभाष कंपनी लिमिटेड. ओके, तो अपने को ये दिया हुआ है. सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, कितने शेयर्स अपने को पहला इश्यूड हुए देखते. ओके, तो देखो 200 शेयर्स इश्यूड हो गए. शेयर्स इश्यू 200 शेयर्स, फेस वैल्यू कितना है 100 है. और क्या बोला है, फुल्ली सब्सक्राइब अलॉटेड बोला है, मतलब जितना है उतना शेयर्स मार्केट में बेचा गया है. क्लियर. दीज शेयर्स वेर फॉरफिटेड बाय कंपनी एंड वेर री इश्यू बाय 75 रुपीज. क्लियर. तो 1 by 1 हम लोग एंट्री करते जाते. क्लियर. तो सुभाष कंपनी issued 2000 equity shares at 100 each. Okay, all the shares were subscribed and duly allotted. जितना 2000 है उतना ही शेयर सब्सक्राइब हो गया, मतलब परचेस हो गया. ओवर सब्सक्रिप्शन भी नहीं है, अंडर सब्सक्रिप्शन भी. क्लियर. तो अभी सबसे पहला अपने को क्या मिलता है, एप्लीकेशन मनी. एप्लीकेशन मनी डायरेक्ट मिल जाएगा, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. ओके, टोटल 2000 शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी 30, तो इनटू 30, तो टोटल कितना हो गया 60,000 अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा. बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 2000 शेयर्स एट ₹30 पर शेयर्स. अभी ये एप्लीकेशन मनी क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है. किधर ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल. तब तक हम लोग शेयर कैपिटल को यूज नहीं कर सकते कैपिटल करके. तो ये एप्लीकेशन में ट्रांसफर होगा, इधर क्रेडिट में है तो इधर डेबिट में डालेंगे. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. कोई एक्सेस मनी इसलिए एडजस्ट करने का सवाल ही नहीं आता है. जितना है 60,000 उतना 60,000 मैंने लिख दिया. क्लियर. तो एप्लीकेशन मनी का पार्ट कंप्लीट हो गया. मूव टुवर्ड्स शेयर अलॉटमेंट. अभी शेयर अलॉटमेंट का अपने को देखना है, तो एंट्री शेयर अलॉटमेंट पैसा अपने को मांगना पड़ता है. नो प्रीमियम बिरियम कुछ नहीं है. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. टोटल इक्विटी शेयर्स इश्यूड 2000, अपना लिमिट है 2000, इनटू अलॉटमेंट का पैसा कितना है 30, अगेन 30, तो इनटू 30 करेंगे तो टोटल 60,000 जमा हो जाएगा. मांगेंगे हम लोग. इज ड्यू मनी, पहला ड्यू होता है फिर पेमेंट होता है, ध्यान में रखने का. तो 60,000 हो गया. नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 2000 शेयर्स एट ₹30 पर शेयर्स. अभी ड्यू हो गया, पूरा के पूरा मिल चुका है, नहीं मिला ऐसा बोला नहीं है. तो फोर्थ एंट्री क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 2000 शेयर्स एट ₹30 पर शेयर्स. ओके, जितना ड्यू किया था उतना पूरा के पूरा अपने को मिल रहा है. तो 60,000, इधर भी कितना लिखेंगे 60,000. क्लियर. अभी ये आगे जाने का अपने को, अभी फर्स्ट कॉल का मनी अभी ड्यू होते वक्त पूरा पूरा हो जाएगा. तो फिफ्थ वन, इक्विटी शेयर्स अलॉट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. अभी टोटल कितना शेयर से देखो, उधर 2000 शेयर आते हैं.
कितना बोला आपने को 2000 शेयर्स ड्यू करने बोला है, इनटू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों एक ही साथ है, तो इनटू कितना करेंगे 40, तो 40 हो गया तो कितना आएगा 80,000 अपना ड्यू है, पैसा हम लोग शेयर होल्डर से पब्लिक से मांग रहे 80,000 शेयर होल्डर से। क्लियर हो गया। अब ये पूरा के पूरा नहीं मिल रहा है अपने को अनफॉर्चुनेटली, उसमें से 100 शेयर्स जो है 100 शेयर एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 100 इक्विटी शेयर्स, मतलब सभी कॉल का पैसा मिल रहा है, मगर जो 100 कॉल का जो 100 शेयर्स का है उसके ऊपर का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा अपने को नहीं मिला है। तो उतना क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे, मांगते वक्त पूरा मांगा है मगर शेयर होल्डर ने 100 शेयर होल्डर का शेयर्स का पैसा अपने पास आया नहीं। अभी क्या करेंगे, पहला टोटल 80,000 है, टोटल 80,000 ड्यू है, उसमें से देखो 100 शेयर्स, तो ये 100 शेयर फॉर एग्जाम्पल इधर लिख दिया मैंने, इनटू कॉल का पैसा कितना है 40, तो हो गया टोटल 4,000। तो ये 4,000 रुपीज अपने को नहीं मिल रहा है, कॉल का अमाउंट कितना है 40 बराबर, और उसमें से अपने को टोटल 100 शेयर्स के ऊपर 4,000 रुपया नहीं मिल रहा है, तो ये 4,000 इधर से माइनस कर देंगे। 80,000 अपना ड्यू है तो 4,000 का पैसा अपने को नहीं मिल रहा है, तो कितना आएगा 76,000 रुपीज अपने अकाउंट में जमा हो जाएगा। क्लियर, ओके। तो बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 1,900 शेयर्स, टोटल 2,000 से उसमें से 900 शेयर्स 100 शेयर्स के ऊपर का नहीं मिल रहा है, तो 1,900 शेयर्स का एड ₹40 पर शेयर 76,000 अपने अकाउंट में जमा हो जाएगा। क्लियर हो गया। अभी इतना पैसा जमा हो रहा है। अभी शेयर कैपिटल में, इक्विटी शेयर कैपिटल में ये हो गया अपना। अभी शेयर, ये जो शेयर्स का पैसा नहीं मिल रहा है ये फॉरफिट हो रहा है। अभी ध्यान में रखने का, जब भी शेयर फॉरफिट होता है मतलब उसका शेयर होल्डरशिप कैंसिल हो जाता है। कैंसिल हो गया मतलब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। शेयर फॉरफिट में शेयर कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसका पैसा नहीं मिला है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिल रहा है, उसको क्रेडिट में डाल देने का। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफिट अकाउंट, अपने को प्रॉफिट हो रहा है, शेयर फॉरफिट इज अ प्रॉफिट, बिजनेस के लिए क्या ये प्रॉफिट है, उतना पैसा कंपनी के पास आ जाएगा क्योंकि उतने शेयर्स का पैसा अपने को नहीं मिला था। हो गया। तो देखो टोटल 100 शेयर से इंटू फेस वैल्यू कितना है बोला है उनका, पहला 100 रुपीज फेस वैल्यू, तो इंटू 100 कर देने का, तो टोटल हो गया 10,000 रुपीज का ये था। उसमें से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा कितना है, तो 100 शेयर्स के ऊपर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रुपीज कितना नहीं मिला अपने को, 40 रुपीज अपने को उस शेयर्स का ऊपर का नहीं मिला है, तो इंटू 40 करेंगे तो अपना ये 4,000 रुपीज आ जाएगा। कितना आएगा 4,000 रुपीज। क्लियर हो गया। अभी उसमें से शेयर फॉरफिट कैसे निकालेंगे, 10,000 से 4,000 माइनस किया तो अपना जो पहले पैसा हम लोग ने भरा था अलॉटमेंट तक, वो पैसा अपना प्रॉफिट होगा, वो कंपनी के लिए प्रॉफिट हो गया इतना। क्लियर हो गया। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर फॉरफिट अकाउंट। क्लियर। तो इतना 6,000 प्रॉफिट हो गया। अभी ये शेयर फॉरफिट अभी तक इधर तक हम लोग ने पढ़ा था, इसके आगे ये जो 100 शेयर है वो मार्केट में बेचने के लिए निकाले कंपनी, क्योंकि उसको रख के भी फायदा नहीं है। तो उसको क्या कर रहे, दिस शेयर जो फॉरफिट हो गया, दिस शेयर्स वेयर फॉरफिटेड बाय कंपनी एंड वेयर री इशू, उसको वापस मार्केट में बेचने के लिए फुल्ली पेड अप फॉर 75 पर शेयर, 75 रुपए में ये शेयर्स मार्केट में हम लोग ने बेचा, तो उसको बोलते हैं हम लोग री इशू। अभी री इशू तो उसमें कोई इंस्टॉलमेंट में डायरेक्ट मिलेगा, तो ये री इशू का पैसा अपने अकाउंट में डायरेक्टली जमा था, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक द रिसीवर बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फॉरफीचर, ये जो फॉरफीचर अकाउंट जो क्रेडिट में उसको डेबिट में डाल देने का, इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, ये भी डेबिट है अपना, टू ये तो क्रेडिट में था, अभी वो ये जो डेबिट में था शेयर कैपिटल उसको क्रेडिट में डालेंगे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट पैसा मिल रहा है इसलिए मतलब यही एंट्री रिवर्स कर रहे हैं। ये अभी शेयर फॉरफिट कैपिटल फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिल रहा था, वो अभी मिल रहा है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, ये इक्विटी शेयर फॉरफिट अकाउंट क्रेडिट में तो उसको डेबिट में डालेंगे, और शेयर कैपिटल जो डेबिट में उसको क्रेडिट में डाल देंगे, उसका रिवर्स एंट्री है। क्लियर। अभी देखो कितने शेयर्स के ऊपर का बोला है,
टोटल 100 शेयर्स इंटू 75 में एक शेयर हम लोग बेच रहे, तो टोटल कितना हो गया 7,500 रुपीज ये अपने बैंक अकाउंट में जमा होगा री इश्यू करने के बाद। फॉर फ्यूचर का वैसे ही रखो। इक्विटी शेयर फॉर कैपिटल अकाउंट कितने शेयर्स के ऊपर का था, टोटल 100 शेयर्स और उसका फेस वैल्यू कितना था 100 था, देखो इधर दिया हुआ है 100 फेस वैल्यू है, तो इंटू 100 करेंगे तो कितना अपने इसमें जगह टोटल 10,000 रुपीज हम लोग मांग रहे, देखो इधर है 10,000 रुपीज हम लोग मांग रहे थे। ओके, तो उसमें से 7,500 रुपीज री इश्यू में मिला, तो बाकी क्या हो गया, इन दोनों का बैलेंस निकालेंगे 2,500 इज द शेयर फॉरफिट अकाउंट। बैलेंस अमाउंट अपना ये आएगा, ये बैलेंस अमाउंट है इन दोनों में से आएगा। अभी देखने का, अभी टोटल अपना प्रॉफिट कितना जमा था 6,000, उसमें से 2,500 अपना यूज हो गया, तो इससे इस लिमिट के बाहर हम लोग नहीं जा सकते, इसके अंदर ही अपने को शेयर री इश्यू करना पड़ेगा। तो 6,000 अपने पास था, 2,500 उसमें से एडजस्ट होगा, तो बचा उसको क्या बोलेंगे हम लोग कैपिटल रिजर्व में डालेंगे, उसको बोलते हैं प्रॉफिट ऑन फॉर फ्यूचर ट्रांसफर टू कैपिटल। इसका पहला एंट्री देखते, बीइंग री इश्यू ऑफ 100 शेयर्स एट ₹75 पर शेयर, री इश्यू का हो गया। लास्ट एंट्री शेयर फॉर फ्यूचर के ऊपर जो एक्चुअल प्रॉफिट है, तो इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना अपना एक्चुअल प्रॉफिट जो बच रहा है, कैसे निकालेंगे प्रॉफिट, देखो टोटल ये जो है टोटल अपना शेयर फॉरफिट का प्रॉफिट एक्चुअल कितना था 6,000, उसमें से 2,500 ये जो इसमें से एडजस्ट हो गया वो माइनस करेंगे, देखो इधर माइनस करके हम लोग लिख रहे, तो कैसे निकालेंगे 6,000 माइनस 2,500, इसमें से माइनस होगा, तो एक्चुअल अपना जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट उसको ट्रांसफर करेंगे हम लोग कैपिटल रिजर्व में। उसका एंट्री भी हम लोग ने पहले बोला, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अभी पूरा टोटल करेंगे सभी इसका, तो आ रहा है टोटल 4,19,500, ये होगा उसका टोटल पूरी जमीन। क्लियर।